लेकिन जो मेरे पास विषय आया, भिवानी का एक दो स्कूल है, कुछ स्कूल और भी होंगे, बिल्डिंग आपने अच्छी बना दी, मटेरियल आपने अच्छा दे दिया, आपकी दीवारों में त्रेड़ आ गई, उनके शौचालय थे वो बिल्कुल खराब हो गए, ऐसी कंप्लेंट बहुत आई है। एक भिवानी का एक स्कूल, अगर कहीं से भी इस प्रकार की कंप्लेंट आएगी तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अगर कोई भी ठेकेदार जो भी काम कर रहा है, जो भी एजेंसी काम कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे, उसकी प्रतिभा दिखाना चाहो, लेकिन स्कूल भी तो आपने बंद कर दी ना। कुल मिला के हमने 105 स्कूल जो हैं वो बंद करे। 105 स्कूल वो बंद करे जहां 20 से कम बच्चे हैं। एक गांव में अगर 3 स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर, उन तीनों का हेड आपने एक बना दिया। हाँ, उसका हेड हमने एक बना दिया। हमने स्कूल वैसे के वैसे, आप कहीं पता कर लो, अगर 4000 स्कूल हम बंद कर देंगे ना जी, तो अब लोग का तो शोर में चित्ता ना जी। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम मैं हूं चंडीगढ़ में और कहीं मंत्री के घर पर ही बैठा हूं यार, लेकिन जब आप इंटरव्यू देखोगे तो मैं तो फिर भी आई वॉच पहन रहा हूँ और थोड़ा सा बढ़िया से कपड़े पहन रहा हूँ और स्केचर के जूते पहन रहा हूँ। बड़ा अजीब लगा भाई केक हुआ। हमारे साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारे कवर यूजर जी। देखा बट्टा की चप्पल, कभी नहीं सोचा है प्यूमा की चप्पल है और कोई 250-300 की, मैं ना सिंपल बाटा की चप्पल है भाई। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास बैठा हूँ और बात करांगे, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा इंटरव्यू है, बात करांगे हमारे हरियाणा के शिक्षा पे। सर नमस्कार। जी नमस्ते जी। सर जब एजुकेशन की बात आवे ना, तो ये विषय है कि दिल्ली के स्कूल बहुत ज़्यादा बेस्ट है और हरियाणा के स्कूल इतने बेस्ट नहीं है। ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया गया और ऐसी सुविधा आप क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार का प्रचार गया है वो बिल्कुल सफेद झूठ है। अब कौन कह रहा बेस्ट है? केजरीवाल कह रहा बेस्ट है। अभी तक जितने भी सर्वे हुए सारे में, अभी तक दिल्ली कहीं बेस्ट तो क्या, कहीं आसपास भी नहीं। 10वें स्थान पे भी दिल्ली आज तक नहीं आया। जो हिंदुस्तान के सारे स्टेट जो हैं, जिनकी कोई भी अभी तक ऐसा काम नहीं है जिसमें 10वें स्थान पे भी दिल्ली आया हो। तो वो अपने आप ही बेस्ट करे कि हमारी ये सिस्टम सारा बेस्ट है, हमारी ये चीज़ बेस्ट है, हमारी ये चीज़ बेस्ट है। हरियाणा की कोई ऐसी, अब उनके कुछ स्कूल हैं, वो अगर आप चले जाइए दिल्ली में तो आप देखोगे कि कुछ स्कूल हैं, वो कहेंगे आप इनको देख लो, फिर आप कहोगे मैं तो वो भी देखूंगा, तो आपको स्टाफ कहेगा नहीं जी ये नहीं देख सकते आप। तो इस प्रकार का उनका व्यवहार है। वो जैसे कम्युनिस्टों का हो ना विचार, कम्युनिस्ट क्या कहेंगे कि रशिया बहुत आगे चलेगा, विश्व की शक्ति बन गया, लेकिन हम आपकी विश्व शक्ति देखना चाहते हैं। तो उसने कहा देखिए साहब ये तो देख लो यहाँ तक, इससे आगे, बोले इससे आगे आप देख नहीं सकते। चाइना में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। केजरीवाल भी उसी नस्ल का आदमी है, वो भी ऐसे ही करता है कि आप ये देख सकते हो, ये नहीं देख सकते। तो इस तरीके का उसका व्यवहार है। हाल का ही बेस्ट वेस्ट कहीं नहीं है ना, कहीं उसका कोई इतना बड़ा वो है। अभी तक किसी सर्वे में भी वो बेस्ट कहीं गिनती में आया नहीं है। तो आप कह रहे हो दिल्ली 10वें नंबर पे भी नहीं है, तो हरियाणा कौन से नंबर है पढ़ाई का? नहीं, देखिए अभी तक जितने सर्वे, जैसे अभी हमने ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम किया, तो ऊपर के जो 4-5 लोग थे उनमें हम भी एक जगह थे। अभी भी हमारा सिस्टम जो है वो भी 4-5-6 में, हम जो देश में जो हैं कुछ स्टेट जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो हमारे से अच्छा कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं वैसा करने का, हम भी कर देंगे। हालांकि कई चीज़ों में हम उनसे आगे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हम सबसे आगे हैं इस टाइम। हमारा सबसे अच्छा जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को देनी, और जब वो पढ़ के निकलेगा तो उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा। तो उस मामले में हम देश में सबसे अच्छी स्थिति में हैं। हम ही ऐसे स्टेट हैं जो बच्चों को किट दे रहे हैं और उस बच्चे को इतना एक्सपर्ट करके हम स्कूल से भेज रहे हैं कि अगर वो स्कूल से 12वीं पास करने के बाद जाता है, अगर वो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन जो है 6ठी क्लास से शुरू करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल के देश में शायद हम ही एक स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने शुरू कर दी। हमारे यहाँ 90,000 से ज़्यादा बच्चे 6ठी क्लास में वोकेशनल एजुकेशन लेने लग रहे। सुपर 100 शुरू करने वाले हम ही एक ऐसे स्टेट हैं जो उन्होंने सुपर 100 शुरू किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम है। जब हमने पहली बार शुरू किया तो हमारे 26 बच्चे जो थे वो IIT में आए थे। 26 बच्चे IIT में आए, लेकिन हम उससे इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने इतना अच्छा परिणाम दिया। अगली बार हमारे 29 बच्चे IIT में आए और 25 बच्चे जो है हमारे MBBS में आए। उसके बाद हमारे 41 बच्चे IIT में। अब की बार खबरें नहीं चलती कहीं, अब की बार हमारे 100 से भी ज़्यादा बच्चे IIT में आए हमारे। अब की बार सरकारी स्कूल के बच्चे IIT में 100 से ज़्यादा। लेकिन
खबरें नहीं चलती। नहीं आई तो खबरें तो, लेकिन वो उतना हम एडवर्टाइज करते नहीं ना जितना केजरीवाल जी एडवर्टाइज करते हैं। हम एडवर्टाइज नहीं करते, खर्च नहीं करते। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है कि अच्छा काम करो, जब आप करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, हम इसमें एक और कर रहे हैं, अभी हमने बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, तो 8वीं के बच्चे को हम 4 पीरियड जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 9वीं के बच्चे को भी 4 पीरियड ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो हम उनका बेस बनाने लग रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखोगे ये संख्या 100 नहीं 100 से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। अभी हमने 25 से 3 साल में 100 पे आ गए। मैं दावे के साथ कह रहा अगली बार मैं 200 भी दिखाऊंगा आपको। 200 बच्चे IIT में या MBBS में हमारे बच्चे जाएंगे, 200 से ज़्यादा जाएंगे। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो संपन्न लोग हैं ना, वो हमारे पास आएंगे कि हमारे बच्चे को आप कोचिंग दो। मेरे पास आए लिए जगाधरी से, मेरे पास एक अच्छी फैमिली आई जिसने कहा कि मेरी बेटी को कोचिंग दे दो। तो मैंने कहा कि हम सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ही कोचिंग दे रहे हैं। टैब के बारे में हमने 5 लाख बच्चों को टैब दे दिया, 10वीं 11वीं 12वीं। मैं दावे के साथ कह रहा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैब हमने दिए बच्चों को। ठीक है, उसमें छोटी मोटी कोई कमी रहेगी, मान लो जो कुछ लोग सवाल उठा रहे जी बच्चों ने उसका लॉक तोड़ दिया, उसमें फेसबुक देख लिया, कुछ देख लिया। तो मेरा कहना यह है कि क्या इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सरकार की है, माँ बाप की नहीं है जी? जी। अब हमने इसलिए दिया बच्चे को टैब कि अभिभावक के पास इतने संसाधन नहीं थे। और मैंने देखा कि उसी स्कूल का बच्चा IIT में जाएगा। उस बच्चे ने मेरे से कहा जी मैं तो ख्वाब भी नहीं था IIT में जाने का, ये तो आपने कोचिंग दे दी, मैं चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी मैं IIT में जाऊँगा, MBBS में जाऊँगा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये सरकारी स्कूल के बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सका, तो अगर संसाधन इनको फालतू मिला जैसे दूसरे बच्चों को मिल रहे हैं, तो ये तो कमाल कर देंगे। मतलब आप एक बात मान के चलो कि ये केवल उस बच्चे के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। अगर काबिल आदमी को हमने पीछे रख दिया तो देश पीछे रह जाएगा, प्रदेश पीछे रह जाएगा। आदमी से ही तो देश है ना जी। तो हम चाह रहे कि उसकी जो प्रतिभा है, थोड़ा सा टोकना चाहूँगा जी, आप बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उसकी प्रतिभा दिखाना चाहो, लेकिन स्कूल भी तो आपने बंद कर दी ना। जहाँ तक मेरी अपडेट थी 15,000 स्कूल हरियाणा के अंदर थे, 10,000 लगभग स्कूल लगे, 5,000 तो आपने नहीं वो अभी ऐसा नहीं है। वो मेरा ख्याल है खबरें वैसी हैं, निराधार खबरें हैं। कुल मिला के हमने 105 स्कूल जो हैं वो बंद करे। 105 स्कूल वो बंद करे जहाँ 20 से कम बच्चे हैं। ज़्यादातर ऐसे स्कूल हैं कहीं 7 बच्चे हैं, कहीं 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो हमने उसमें सुविधा दी बच्चों को कि अगर आपका स्कूल थोड़ी दूर है तो हम आपको जो ट्रैवल करने का जो वो है अलाउंस सबको देंगे। हम 4 रुपये प्रति किलोमीटर आपको खर्चा देंगे। आप कोई भी एक गाड़ी कर लो तो 4 रुपये किलोमीटर उसको गाड़ी कर लो। अगर गाँव के 8 बच्चे, 8 नहीं इतने ही बढ़ जाएंगे ना। अगर 8 बच्चे हैं गांव के या 10 बच्चे हैं उस स्कूल के, एक ही गांव के तो होंगे ना, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो आप देख लो उसको वो 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर है तो उसके पैसे दे देंगे, आने जाने के उसके पैसे देंगे। अगर बच्चे बढ़ते हैं तो फिर हम दोबारा स्कूल कर देंगे। इसमें से 43 स्कूल ऐसे हैं जो दोबारा हमने खोल दिए अगर बच्चे वहाँ बढ़े। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मर्ज करे हमने, वो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल थे तो उनका सबके हेड अलग अलग थे। मतलब 12वीं का हेड अलग है, 10वीं का अलग है, 8वीं का अलग है, 5वीं का अलग है, सारा अलग अलग था। तो उसका हेड हमने एक किया, वही मर्ज है, ना कि कोई स्कूल हमने बंद कराया। स्कूल वैसा का वैसा चल रहा है, उसी स्थान पे चल रहा है जो उस स्थान पे था, ना उसका स्थान चेंज कराया ना कुछ चेंज कराया, सिर्फ उसका हेड दूसरा कर दिया हमने। जो 5वीं का हेड था 5वीं का हेड नहीं है। अगर 5वीं और 8वीं 2 है तो 8वीं वाला हेड है। अगर 10वीं का है तो 10वीं वाला जो है वो हेड है। ये अगर 12वीं का प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल सारों का हेड है। ऐसा हमने किया, इसमें कोई स्कूल बंद नहीं किया कोई भी। तो मोटा मोटी मैं मान लो एक गांव में अगर 3 स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर, उन तीनों का हेड आपने एक बना दिया। हाँ, उसका हेड हमने एक बना दिया। हमने स्कूल वैसे के वैसे, आप कहीं पता कर लो। अगर 4,000 स्कूल हम बंद कर देंगे ना जी तो अब लोग को तो शोर में चित्ता ना जी। आप ही खड़िया ठहरे थे कि भाई ये स्कूल बंद हो गया, ये स्कूल बंद हो गया, ये 4,000 तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि 33% स्कूल बंद हो जाएंगे ना। सही बात है जी। 30% स्कूल बंद है। अगर 30% स्कूल आप बंद कर दोगे तो आप क्या सोचते हैं, जिस रास्ते में आप निकलोगे उसी में आप 10 स्कूल बंद मिलेंगे और फिर उसके बाद तो आप मेरी बात थोड़ी सुनोगे, मैं कुछ ही कहता रहूँ, फिर तो आप ठह दोगे। है जी। तो लेकिन ऐसा सच्चाई में नहीं, सच्चाई में कुछ नहीं है, ये केवल अफवाह है। आपके हिसाब से मतलब 15,000 ये स्कूल बंद नहीं हुए हैं, ये मर्ज किया गया है, इनका प्रिंसिपल एक बना दिया। मिडिल 14,000 कुछ स्कूल हैं हमारे, उनमें से केवल 182 स्कूल हैं जिसका अभी तक हमने ऐसा किया।
बंद किया? नहीं, बंद नहीं किया स्कूल। जो बंद किए वो 105 हैं, जो बंद किए 105 हैं, और उनमें से भी 43 हमने शुरू कर दिए दोबारा। 105 में से भी 43 शुरू कर दिया। वो बंद करने का कारण ये मान के चले भी, ये था कारण उसका कि उसमें बच्चे ही बहुत कम थे, कहीं 7 थे, कहीं 8 थे, कहीं 2 थे, ऐसे भी थे जहाँ नहीं भी थे। हाँ, ऐसे भी कुछ हैं 5, 7, 10 तो आपने ऐसे मिलेंगे जहाँ थे ही नहीं बच्चे। अभी मेरे यहाँ का ही एक था, उसमें 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे पास है गए, चले गए, उसके बाद बच्चा रहे ही नहीं वहाँ, टीचर रह गए। तो ऐसे भी स्कूल थे पूरे प्रदेश में। मेरे पास संख्या तो नहीं, पर कम से कम 5, 7 स्कूल, 8 स्कूल ऐसे भी होंगे पूरे प्रदेश में कि जहाँ बच्चा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमने वो बंद कर दिए। अब गाँव ने प्रयास किया, कुछ पंचायतें बड़ी जागरूक थी, उन्होंने प्रयास किया, लोगों को समझाया और उन्होंने बच्चे ज़्यादा कर दिए, 20-25 बच्चे कर दिए, 30 बच्चे कर दिए, तो हमने स्कूल खोल दिया दोबारा। अब इनमें भी हम दोबारा खोल देंगे अगर ये बच्चे कर देंगे तो। खबर ये चले कि मीडिया आपने पकड़ रखी है, मीडिया आपके हाथ में, भाजपा ने मीडिया पे कैप्चर कर रखा है, लेकिन आप इनको भी हम तो ऐड देते ही नहीं है। नहीं देखिए, हम केजरीवाल साहब इतना प्रमोट करें, आपको भी प्रमोट करना चाहिए। नहीं देखिए, अलग अलग हर सरकार की अपनी अलग अलग नीति है। हमारे मुख्यमंत्री की अलग सोच है। हमारा मुख्यमंत्री क्या है कि अच्छे काम करो, लोग अपने आप ही उनको पता चल जाएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप केवल अखबारों में देते रहो, बार बार छपवाते रहो, वो अलग बात है। तरीका तो वो भी है, लेकिन अच्छा तरीका वो है कि हम काम करें, लोग अपने आप ही बोलेंगे हाँ भाई आपने अच्छा काम किया। अब केजरीवाल जी का तो आप रोज़ाना अखबार देख लो, रोज़ आप एडवर्टाइज देख लो किसकी, आप पंजाब की, आपकी जितने भी अखबार हैं सारे उठा लो, सारे के सारे में सवेरे पंजाब का फर्स्ट पेज मिलेगा आपको, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा। तो हम अपने काम से, जो हमने काम किया उससे सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे पास विषय आया, भिवानी का 1-2 स्कूल है, कुछ स्कूल और भी होंगे, बिल्डिंग आपने अच्छी बना दी, मटेरियल आपने अच्छा दे दिया, भाजपा सरकार चाहती है कि अच्छा काम हो, लेकिन वहाँ में स्थिति प्रॉपर सेट नहीं हो पाई और सारा सिस्टम बिखरा पड़ा। आपने खर्चा लगा दिया स्कूल को, अच्छी मैनेजमेंट तैयार करने में, सब कुछ, लेकिन वो चीज़ फ्लॉप होगी, दीवारों में तरेड़ आ गई, उनके शौचालय थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए। ऐसी कंप्लेंट बहुत आई है एक भिवानी का स्कूल। अगर कहीं से भी इस प्रकार की कंप्लेंट आएगी तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अगर कोई भी ठेकेदार जो भी काम कर रहा है, जो भी एजेंसी काम कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो सकता है जब आप कह रहे कहीं इस प्रकार के, लेकिन अगर कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो आगे का कुछ प्लान? अब कहते हैं कभी 10वीं बोर्ड की हो जाती है, कभी हट जाती है, कभी 8वीं बोर्ड की हो जाती है, कभी हट जाती है, इन बारे में कुछ विचार विमर्श? हाँ नहीं, इस पे हमारा विचार है कि इसकी बोर्ड का करने का हमारा विचार है, ताकि बच्चे जो हैं, बच्चों के ऊपर भी एक दिमागी तौर पे ये रहे कि भी मुझे तैयारी करनी, और टीचर के ऊपर भी इस प्रकार का एक प्रभाव रहता है कि भी मेरा रिजल्ट इसमें प्रभावित होगा। तो क्या, हाँ 8वीं 10वीं का हम उसको कर रहे कि बोर्ड की करेंगे उसको, ताकि बच्चा भी गंभीर हो और टीचर भी गंभीर हो। अगर बोर्ड नहीं होता ना तो दोनों ही गंभीर नहीं होते, बच्चा भी, जो लोग गंभीर हैं वो तो हैं जी, जो लोग गंभीर हैं वो तो हैं वो, हाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं वो, उनको इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बड़े मेहनती है, टीचर भी मेहनती है, बच्चे भी मेहनती हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कौन सा कुछ होना है यार, 12वीं में जाएगा होगा बोर्ड, उसके बाद देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें जरना लगना चाहिए, ठीक होना चाहिए। सर मैं एक समस्या और आपके सामने ला रहा हूँ। कई बार मैं स्कूलों में घूमता हूँ, वहाँ की स्थिति देखता हूँ, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों पे कागजी कार्रवाई करने का ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चों को पढ़ाने में वो कम काम, और कागज़ की लिपा पोती में बहुत ज़्यादा उनका शेड्यूल खराब होता है। इस बारे में कोई आपने कुछ सोचा है? आपको लगता है भी ऐसा तो हो रहा है? हाँ नहीं, कुछ सरकार की योजनाएं इतनी है ना जी, उनका सबका हिसाब किताब देने में बड़ा टाइम लगता है। टीचर बच्चों की योजनाएं सारी की सारी इस प्रकार की हैं, उसमें सारा मैं तो कोई बदल नहीं सकता, उसमें सारी उन्हें सरकार की हैं योजनाएं ऐसी, तो उनमें काफ़ी लिखित पढ़त होती है, सही है बात, लेकिन हम विचार मैसेज आ जाते हैं भैया भी ये करो वो करो। हाँ, ये थोड़ा सा जो है पेपर वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आएगी, अब उतना परेशानी तो नहीं होती जितनी पहले होती, अब आसान है करना थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जी, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि विषय कंपेयर होया करे दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों का, फिर भी मैं आपने जानकारी दे दूँ, दिल्ली में लगभग 1100 स्कूल हैं और हरियाणा के अंदर 10,000 का हूँ, 15,000 का हूँ, आप देख लीजिए। धन्यवाद। यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में रहते, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। प्राउड टू बी एन हरियाणा।